गुड इवनिंग एवरीवन। आज मुझे ये वीडियो किसी ने भेजी और मुझसे पूछा कि इसमें कौन सा प्रोविज़न अट्रैक्ट करता है ये, या क्या ये ऑफेंस है या फिर नहीं है। मैंने उसे कहा कि भाई ये एक ऑफेंस है और ऑफेंस एक्ट आर्म्स एक्ट 1959 के तहत ये गवर्न होता है। आज हम डिस्कस करेंगे आर्म्स एक्ट 1959 में क्या क्या प्रोविजंस है। और पहले अपने समझेंगे आर्म्स क्या होता है। आर्म्स वो चीज़ होती है जो वेपन अटैक और डिफेंस के लिए काम आते हैं, और कोई भी शार्प एज वेपन जो तीखे वेपन होते हैं और डेडली वेपन होते हैं, जैसे कि रोड हो गया, तलवार होगी, और जो भी डेडली वेपन्स होते हैं, फरसे हो गए, गंडासे हो गए। लेकिन इसमें वो चीज़ छोड़ दी जाती है जो प्योरली डोमेस्टिक, मतलब घरेलू काम के लिए काम आती है, जैसे लाठी हो गया, एग्रीकल्चर के लिए काम आती है, जो कस्सी होगी, जो एग्रीकल्चर के जो खेती बाड़ी के लिए काम आती है, उनको छोड़ दी जाए। फायर आर्म होता है वो आर्म्स की ही कैटेगरी होती है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है इसके अंदर एम्यूनेशन डलता है। फॉर एग्जांपल जो पिस्टल होती है, पिस्टल के अंदर अपने एम्यूनेशन डालेंगे, गोली डालेंगे, तब वो प्रोजेक्टाइल के थ्रू जाएगी और विस्फोट हो जाएगी। किसी प्रकार की एनर्जी होती है, जैसे आपने देखा होगा कि जो आंसू गैस के गोले होते हैं उसमें पीछे कैप्सूल डाला और वो हिट किया, वो भी एनर्जी है। वो उनको हम फायर आर्म्स की कैटेगरी में रखेंगे। अब जानेंगे भाई प्रोहिबिटेड आर्म्स क्या होते हैं। प्रोहिबिटेड आर्म्स होते हैं उसके अंदर आप जो स्टेन गन्स और बड़ी बड़ी राइफल्स होती है, उसके अंदर जब आप ट्रिगर पे एक बार प्रेशर लगा देते हो तभी वो बंद होती है, या तो प्रेशर हटा दो या फिर आप उसकी मैगजीन ख़त्म हो जाए तब। और दूसरी जो कैटेगरी है उसके अंदर जो आंसू गैस गोले छोड़ने के लिए जो गन्स आती है, जो वेपन आता है, वो प्रोहिबिटेड आर्म्स के अंदर आता है। सेक्शन 3 है इस एक्ट का, वो कहता है कि बिना लाइसेंस के कोई भी इंसान, चाहे कोई भी हो, वो ना तो एक्वायर कर सकता फायर आर्म, ना वो अपने पोजीशन में मतलब अपने पास रख सकता है, ना ही वो उस आर्म को कैरी करके कहीं घूम सकता है। और याद रहे कि भाई 2 से ज़्यादा फायर आर्म के तो लाइसेंस ही नहीं मिलते, मतलब मैक्सिमम 2 ही फायर आर्म रख सकता है कोई इंसान, अगर लाइसेंस मिल भी जाता है तो। लेकिन सरकार जो इशू करती है, जो लाइसेंस अथॉरिटी कोई भी फायर आर्म इशू करती है, हर एक फायर आर्म का एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है, उस पर सीरीज नंबर होता है, उस पर एक नेम होता है, और भी बहुत चीज़ें होती है जो यूनिक आइडेंटिटी बताती है किसी फायर आर्म की। सेक्शन 8 कहता है इस एक्ट का कि कोई भी इंसान वो आइडेंटिफिकेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, जैसे नंबर है, सीरीज नंबर है, कोई स्टैम्प है, या फिर कुछ और चीज़ें हैं जो यूनिक बनाती है उसको अल्टर ना करे, उसको चेंज ना करे। इसका दूसरा सब सेक्शन ये कहता है कि भाई जो इंसान सेल कर रहा है वो ऐसा फायर आर्म सेल ना करे जिस पे आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है, या फिर कोई फोर्स्ड है या फिर चेंज्ड है, कुछ भी है, उसको सेल ना करे। और तीसरा ये कहता है कि अगर किसी के पोजीशन में ये फायर आर्म मिलता है जिसके साथ कोई छेड़खानी, उसके आइडेंटिफिकेशन मार्क के साथ छेड़खानी की गई है, तो कोर्ट साल प्रिज्यूम करेगा कि भाई उसी इंसान ने उस फायर आर्म के साथ छेड़खानी, उसके आइडेंटिफिकेशन मार्क के साथ छेड़खानी की है और चेंज किया, अल्टर किया और चेंजेस की है। सेक्शन 9 है इस एक्ट का, वो 2 चीज़ें बताता है। पहली तो कि कौन सा इंसान एक्वायर, पोजेशन और तीसरा कैरी नहीं कर सकता फायर आर्म, और दूसरी चीज़ बताता है कि किस कैटेगरी के लोगों को ये फायर आर्म बेचे नहीं, सेल नहीं किए जा सकते। जो पहली कैटेगरी है जो पोजेशन और एक्वायर नहीं कर सकता, वो है 21 साल से कम का इंसान कभी एक्वायर, पोजेशन और कैरी नहीं कर सकता फायर आर्म को। दूसरी, कोई भी इंसान जो कन्विक्टेड है, अपने सज़ा काट के आया है, तो सज़ा काटने के बाद 5 साल तक वो एक्वायर नहीं कर सकता है और पोजेशन में और कैरी नहीं कर सकता। तीसरा इंसान वो है जिसने एग्जीक्यूट किया है बॉन्ड फॉर कीपिंग पीस और फॉर गुड बिहेवियर। जितने समय के लिए वो बॉन्ड एग्जीक्यूट किया है उस टाइम पीरियड के अंदर तो वो नहीं कर सकता, उसके बाद वो कैरी, पोजेशन और एक्वायर कर सकता है वो।
सेक्शन 25 पनिशमेंट सजाओं के बारे में बात करता है। जो सेक्शन 3 में हमने पढ़ा था कि बिना लाइसेंस के ना तो कैरी करना है, ना पोजेस करना है और ना ही एक्वायर करना है। अगर ये तीनों करता है कोई इंसान तो उसको मिनिमम 2 साल और मैक्सिमम 5 साल एंड फाइन है, फाइन ज़रूर मिलेगा उस बंदे को। जो सेक्शन 19 है इस एक्ट का, वो एक पुलिस ऑफिसर को पावर देता है कि किसी इंसान जो फायर आर्म कैरी कर रहा है उससे डिमांड कर सकता है कि लाइसेंस प्रोड्यूस करिए। अगर वो इंसान अगर लाइसेंस प्रोड्यूस करने में फेल करता है या फिर रिफ्यूज़ करता है, मना करता है, तो जो कंसर्न पुलिस ऑफिसर है वो उससे उसका नाम और उसके घर का एड्रेस मांग सकता है, और उसको अगर नेसेसरी या फिर इम्पोर्टेंट लगता है तो वो जो वेपन है वो उसको सीज कर सकता है। तीसरी चीज़ कि अगर उसको लगे कि वो जो नाम और एड्रेस वो या तो नहीं दे रहा है या फिर झूठा दे रहा है, तो उस आदमी को उसी समय अरेस्ट कर सकता है। ये उस पुलिस ऑफिसर की पावर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे और हवाबाजी के चक्कर में, कोई केस मुकदमों के चक्करों में नहीं पड़ेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और वैसे सपोर्ट बनाते रहिए और कानून को समझते रहिए। थैंक यू।